हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 बोर्ड सीबीएसई। ओके, इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। वैसे भी हम जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट है क्या। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें जान लेना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या। ओके, तो देखिए मैं आपको सिंपल वे में इकोनॉमिक्स और इसकी दोनों ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को हम इजीली कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, देखिए जब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। सोशल साइंस मीन्स द स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इसको सोशल साइंस कहते हैं। ओके, Economics is the social science that studies about economic activities। सिर्फ इतनी डेफिनेशन है, अगर यहाँ तक डेफिनेशन का बोलते हैं तो ये हमारी डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक्स की। ओके, अब इसकी दोनों ब्रांचेस की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट ब्रांच है इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड ब्रांच है इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हम डेफिनेशन यही रखेंगे, काफ़ी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, हम थोड़े से चेंजेस करेंगे और हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए हम यहाँ से नीचे पढ़ेंगे और मैं इसमें से ये इज हटा दूंगा। अब हमारी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। द सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इस तरफ आइए, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल की बात हो रही है तो इसीलिए माइक्रो। ओके, अब हम उस तरफ चलेंगे, ये लाइनें हमारी सेम रहेंगी। द सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नीचे आएंगे, और होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी एक कंट्री की इकोनॉमी होती है तो एक बहुत बड़ा लेवल हो गया, तो द ऑफ होल इकोनॉमी इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो हम होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे इज लगा दिया। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस सिंपल है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब मैं इसको हटा करके नीचे आता हूँ और मैं बोलता हूँ द सोशल साइंस दैट स्टडीज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म या पर्सन, एक फर्म या एक पर्सन के बारे में हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम होल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमारी तीन डेफिनेशंस कवर होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक्स की, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके, अब इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। देखिए एक बात करी है मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, किसकी बात करी है मैंने यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, और एक मैंने बात करी है यहाँ पे इकोनॉमी की। ओके, तो इनके बारे में जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट इज़ द इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं फॉर मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसे के लिए, मनी के लिए नहीं की जाती हैं। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब यहाँ पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है इकोनॉमिक, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब एक सिंपल सी बात है, कमाना। जो हम कमाते हैं वो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस करते हैं। अब हम कमाते दो तरीके से, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। गुड्स मतलब विजिबल थिंग, लाइक एक पेन हो गया, एक बुक हो गया, ये कोई प्रोड्यूस करता है तो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन होगा गुड्स का। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी सर्विसेज देते हैं जो इनविजिबल होती हैं, ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये सर्विसेज के थ्रू हो गया। तो प्रोडक्शन हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो है कंजप्शन। जो हम कमाते हैं उसमें से हम कंज्यूम करते हैं। कंजप्शन होता है फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, ये ध्यान रखने वाली बात है। कंजप्शन फॉर डायरेक्ट
सेटिस्फैक्शन, कंजप्शन हमेशा सेटिस्फैक्शन के लिए किया था, वो भी डायरेक्ट। ओके, तो सेकंड क्या हो गया, कंजप्शन। एंड थर्ड आता है सेविंग। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर 10,000 रुपीज़ प्रोडक्शन होता है, उसमें से कंजप्शन होता है 8,000 रुपीज़, किसी ने कंज्यूम कर लिया, तो 2,000 रुपीज़ उसके इनकम का वो पार्ट है जो उसने कंज्यूम नहीं किया, तो उसको हम बोलेंगे सेविंग्स। क्या बोलेंगे उसको हम, सेविंग्स। ओके, तो सेविंग्स द पार्ट ऑफ इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड। ओके, इसको हमने कंज्यूम नहीं किया गया। ओके, तो सेविंग्स, सेविंग इन्वेस्टमेंट हम एक ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये इकोनॉमिक्स में कि जो सेविंग हम करते हैं उसी को हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इसीलिए मैंने इसको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया है। एंड लास्ट है एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सचेंज का मतलब होता है सेल एंड परचेज, ये कॉमन एक्टिविटी है। देखिए जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, जब आप कंजप्शन करते हैं तो आप गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज करते हैं। ओके, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल और परचेज करते हैं, ये इनको बोलते हैं एक्सचेंज। तो एक कॉमन एक्टिविटीज़ हो गई हमारी, लास्ट होती है एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस में कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग एंड एक्सचेंज। ओके, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। सिंपल है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके अंदर लोगों को वर्क प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू जो भी वो अर्न करते हैं उससे वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट, डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं। इकोनॉमी में उनको जो भी अर्न होता है वो मनी की फॉर्म में होता है, और मनी से वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं। अगर हम और आगे देखें इकोनॉमी के बारे में, तो ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, ऑफिसेज, फ्लाईओवर्स, रेलवे एक्सेट्रा, कलेक्टिवली अगर इनको देखा जाए तो ये सारी इकोनॉमी ही है, क्योंकि इन सब के अंदर लोग वर्क करते हैं, उनसे वो मनी अर्न करते हैं और अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान यहाँ रखने की ज़रूरत है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीन तो ये, इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लास्ट इकोनॉमी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनको भी इसका कुछ बेनिफिट मिल सके।